वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 1 मार्च 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो यह लगाई गई है उज्जैन में दोस्तों। कहाँ लगाई गई है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी? तो उज्जैन में लगाई गई है। अब उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही है भोजताल झील दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 29 है और विधानसभा सीट कितना है साथियों? तो 230 है। साथियों, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 163 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली और अदर को 1 सीटें मिली दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है। तो देखो, कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखना, पन्ना बाघ रिजर्व और पेंच बाघ रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है दोस्तों राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। साथियों, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था जो मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफा प्राचीन कालों के चित्रकारियों से संबंधित है और यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये था आपका मध्य प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो नई दिल्ली से किया है। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना का उद्घाटन दोस्तों कहाँ से किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो नई दिल्ली से। और दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर है और चेन्नई में चमरा अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो चेन्नई में है। अब दिल्ली दोस्तों, तो दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी दोस्तों आईटीबीपी की स्थापना। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना हुई 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना हुई 1984 में दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना हुई 1969 में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था और यह नई दिल्ली में है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण सुजाउद्दौला के द्वारा करवाया गया। खिरकी मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया दोस्तों देखो, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो कानपुर में लॉन्च किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। साथियों, अब यह कानपुर में किया गया है, तो कानपुर है गंगा नदी के किनारे, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे और मुंबई साथियों जिसे बोला गया है भारत का प्रवेश द्वार। दोस्तों अब देखो, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है।
यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पिलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अमानगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजौर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अल्जीरिया में किया गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजौर का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? अल्जीरिया में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार मिला है? तो अदिति सेन, डॉक्टर अदिति सेन को दिया गया है 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार। और दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी समृद्धि उत्सव की शुरुआत की है? तो शहरी समृद्धि उत्सव की शुरुआत की गई है त्रिपुरा के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है? त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। अब त्रिपुरा के द्वारा किया गया है तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा में तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है। राजवरी राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो त्रिपुरा में दोस्तों देखो, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। रुद्र सागर झील और नीर महल कहाँ है? त्रिपुरा में। दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत और म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो दोस्तों मिजोरम की विधानसभा ने भारत और म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। दोस्तों देखो, म्यांमार की सीमा भारत से लगती है 1643 किलोमीटर और इस पर लगाया जाएगा बाड़ फेंसिंग तो दोस्तों इसका विरोध किस राज्य की विधानसभा ने किया है? तो मिजोरम की विधानसभा ने दोस्तों किया है। दोस्तों देखो, अब मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर है कंभमपति हरि बाबू। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लालदू होमा और मिजोरम में है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है और डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में दोस्तों आपको पता होगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। तो ये जो है ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों देखो, भारत और म्यांमार को जोड़ती है तुजू दर्रा और अलग करती है पटकाई की पहाड़ी दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की है? तो रिलायंस ने साथियों पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की है। दोस्तों देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं? तो मैकमोहन लाइन कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। तो दोस्तों जो आपको बताना है 49वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच है, यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी नई गणना के अनुसार किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुए की संख्या है? तो नागार्जुन श्रीशल्म नेशनल पार्क में दोस्तों सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है। वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक तेंदुआ जो है वह किस राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है 3907 और भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या जो है वो 13,874 है। तो सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक जंगलों की संख्या है मध्य प्रदेश में और अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक
साथियों सर्वाधिक तेंदुआ किस नेशनल पार्क में है? तो नागार्जुन श्रीशैल्म नेशनल पार्क में है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो नागार्जुन श्रीशैल्म नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैल्म वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। पाम्पी कोडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, जबकि दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है दोस्तों। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा की डेल्टा पर स्थित है दोस्तों पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो ओडिशा में है। और चिल्का झील रामसर में शामिल होने वाला भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल भी है दोस्तों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी दोस्तों। किसे बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी? तो आंध्र प्रदेश को। दोस्तों धान की डलिया किसे कहा गया है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों आपको पता ही होगा कि फरवरी महीना हमारा समाप्त हुआ है, तो फरवरी में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे उसको आज हम देखेंगे। तो देखो, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। साथियों विश्व कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी। एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। बालाकोट स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी को मनाया गया है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को दोस्तों मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों। तो ये था फरवरी महीने का महत्वपूर्ण दिवस, ये फरवरी महीने का था दोस्तों। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। मैं प्रत्येक दिन आपसे 3 प्रश्न करता हूं। तो पिछले क्लास में मैंने पूछा था 3 प्रश्न आपसे कि मरियम नवाज पाकिस्तान के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो पंजाब की दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा था किस राज्य ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने। और सिग्नेचर ब्रिज किस राज्य में है? तो गुजरात में है, जिसका नया नाम है सुदर्शन सेतु दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? दूसरा प्रश्न आपका है हाल ही में किस देश ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है? और तीसरा प्रश्न आपका है किस राज्य के थुद्दुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।